सभी को राधे राधे। तो अपन प्रतिशत में जो पिछली क्लासें थी उनमें अपन ने पढ़ा कि कमी वृद्धि वाले जो प्रतिशत के बेसिक सवाल थे उनको पढ़ा। अब की क्लास में अपन पढ़ेंगे जो प्रतिशत में वही कमी व ह्रास वही वृद्धि इस प्रकार के, परंतु इसको समय के साथ कमी होगी वृद्धि होगी इस प्रकार के। या फिर यूँ भी कह सकता हूँ कि अपन कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि व ह्रास वाले जो क्वेश्चन होंगे वो इन क्लास में होंगे। तो मैं इसी टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। एक में कमी मतलब कुछ समय पहले और समय के बाद। तो एक नॉर्मल बिना थ्योरी के क्वेश्चन लेते हैं कि वर्तमान किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन कि किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 80,000 और वो क्या है कि प्रति वर्ष 10% से क्या होती है, वृद्धि होती है। प्रति वर्ष 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद क्या जनसंख्या होगी। तो इस टाइप का जो सवाल है इसको कैसे करेंगे कि वर्तमान जनसंख्या ये है, हर साल 10% की वृद्धि हो रही है, तो 2 साल बाद 3 साल बाद वो कुछ भी हो सकता है। तो कैसे करेंगे, 80,000 2 साल बाद कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो 100 पे 10% की यानी 110/100। कितने साल हो रही है, 2 साल, तो इसको कितनी बार करेंगे, 2 बार, 1 और 2 यानी 2 साल बाद। अगर वो 3 साल करता तो 3 साल बाद पूछता तो 110/100 और कर देते, ठीक है। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो और इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल होंगे, या फिर ये भी हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 110 इंटू 110। जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगी 96,800 उस आंसर हो जाएगा। यानी 2 साल उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 96,800। एक इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें वो कमी हो या फिर पहले की पूछ ले, ठीक है। तो देखिए वर्तमान जनसंख्या ले लें अपन। वर्तमान उसी गांव की वर्तमान जनसंख्या है 74,970, ठीक है। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या है 74,970 और प्रति वर्ष क्या हो रहा है, 5% की वृद्धि हो रही है। 5% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो अब पूछा क्या है, 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष यहाँ तो थी बाद में, ठीक है। तो ये अपन इधर, और यहाँ पूछा है 2 वर्ष पहले, यानी वर्तमान जनसंख्या ये है, 5% की वृद्धि हर साल होती है। तो 2 साल पहले, ये वर्तमान है तो 2 साल पहले क्या जनसंख्या रही होगी कि ये अभी वर्तमान में ये है, और हर साल वृद्धि कितनी होती है, 5% की। तो जब भी पूर्व का पूछे तो जो उसको x मान लेंगे। इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि, 105% की वृद्धि, यानी 100 पे 5% यानी 105/100। कितने साल, 2 साल पहले, तो 105/100। और जो वर्तमान में जनसंख्या उसको कहाँ लिखा जाएगा, इधर। तो 74,970। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर देख ले। यहाँ पे ये वर्तमान थी, ये लिखा, परंतु ये 2 वर्ष बाद की पूछी, तो ये इसको जब सोल्व करेंगे तो ये बाद की वैल्यू निकल कर आएगी। यानी ये वर्तमान है और इससे सोल्व किया तो बाद की वैल्यू। अब यहाँ पूछा है 2 वर्ष पहले की, तो उस पहले वाले को x मान लिया, वो जो भी सोल्व के निकल कर, इसको सोल्व करेंगे तो बाद का निकल कर आता है, तो ये बाद वाला इधर लिख दिया। पहले का पूछा तो इसको x मान लिया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, x को यहीं रहने दें, तो 74,970 इंटू, इधर डिवाइड वाले ऊपर उधर ऊपर चले जाएंगे, इंटू 100। इस 100 के बटा में 105 और इस 100 के बटा में भी
105 यानी ऊपर वाली वैल्यूज नीचे आ जाएगी। अगर अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये इनको 5 से कटेंगे 20 बार, ये 20 बार, ये 21 बार और ये भी 21 बार। इनको जब सोल्व करेंगे मैं लिख दूँ, वो आ जाएगा 68,000। यानी 2 साल पहले अगर 5% की वृद्धि होती है तो 2 साल पहले इनकी जनसंख्या कितनी रही होगी? 68,000। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो 2 साल बाद का पूछे तो इस प्रकार करेंगे, और पहले का पूछे तो इस प्रकार x मान के करेंगे। इसी टाइप में अब थ्योरी वाले क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि कोई और अपन वस्तुओं को लेके पूछ ले क्वेश्चन, तो क्या कैसे करेंगे उनको देखते हैं। क्वेश्चन ले रहे हैं, देखो क्या होगा कि एक टीवी का वर्तमान मूल्य 22,400 रुपये है। अगले 2 वर्षों में टीवी के मूल्य में क्रमशः 20% तथा 25% गिरावट आई। ठीक है, गिरावट आई तो बताओ 2 वर्ष बाद टीवी का मूल्य होगा। 2 वर्ष बाद टीवी का मूल्य होगा। देखो वही पहले जो अपन ने जनसंख्या से किया था, बस अब यहाँ किसी वस्तु को लेके पूछ लिया कि बात वही है कि टीवी का वर्तमान मूल्य इतना है। अगले 2 वर्षों में टीवी के मूल्य में क्या हुई? क्रमशः 20% और 25% की क्या हुई? कमी हुई। वहां पे वृद्धि वाले ले रहे थे, कमी वाला भी आ सकता है। और जनसंख्या में कमी, परंतु नॉर्मल जनसंख्या कमी नहीं होती, वृद्धि होती है। तो ये कमी वाला क्वेश्चन किस प्रकार कि टीवी के मूल्य में पहले साल तो 20% की कमी, फिर अगले साल 25% की गिरावट आई, कमी हुई। तो बताओ 2 वर्ष बाद टीवी का मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष बाद वाला मूल्य पूछा है। वर्तमान का मूल्य ये है 22,400। ठीक है, 2 वर्षों तक उसमें पहले कमी आई, तो 100 पे 20% की कमी यानी 80 बटे क्या कर सकता हूँ मैं? 100 इंटू अगले साल 25% के, तो यहाँ कितना कर सकता हूँ? 75 बटे 100। बस इसको सोल्व करेंगे, अपना क्या आंसर आ जाएंगे? 2 वर्ष। इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इससे अगर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 224 इंटू 8, 75/10। ठीक है, इसको भी और काट लेंगे 5 से, 5 के 5 50 25, 5 दूना 10 और 2 से 8 को 4 बार 15 चौक 60, 224 60। इसको जब सोल्व करेंगे तो मैं यहाँ से लिख दूँ, ये आपके हो जाएगा 13,440 रुपये। 13,440 रुपये की वो यानी 22,400 रुपये की थी, परंतु 2 वर्षों तक उसके मूल्य में गिरावट है 20% की, 25% की। तो 2 साल बाद उस टीवी का मूल्य क्या रह जाएगा? 13,440 रुपये। तो इस प्रकार कमी और वृद्धि वाले देख सकते हैं। इसी में और क्वेश्चन देखते हैं कि x मानकर यानी पहले का मूल्य पूछ ले वो, तो वो कैसे होंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या होगा कि एक कार 3 वर्ष पहले खरीदी गई। 3 वर्ष पहले खरीदी गई। पिछले 3 वर्षों
पिछले 3 वर्षों में कार का वर्तमान पिछले 3 वर्षों में कार की कीमत 10% व 20% व 30% की गिरावट आई, ठीक है। जिससे कार का वर्तमान मूल्य 50,400 रुपये हो जाता है, ठीक है। मूल्य हो जाता है। तो बताओ 3 वर्ष पहले कार कितने में खरीदी गई थी, ठीक है। देखो, एक कार 3 वर्ष पहले खरीदी गई, ठीक है। अब 3 वर्ष पहले खरीदी गई, कितने में खरीदी वो नहीं बताया। कि पिछले 3 वर्षों में कार की कीमत में 10% कोमा लगा दें, 10%, ठीक है, 20% व 30% की गिरावट है। यानी 3 वर्ष पहले खरीदी गई, उसमें अगले 3 वर्षों में मतलब क्या कमी आई कि पहले 10% की कमी आई, फिर 20% की कमी हुई, फिर 30% की उसकी जो रेट है उसमें गिरावट आई, जिसमें कार का वर्तमान मूल्य कितना रह गया, 50,400। 3 वर्ष पहले खरीदी, उसमें इस प्रकार गिरावट आई, तो उसका जो वर्तमान मूल्य है वो 50,400 रुपये हो जाता है। तो बताओ 3 वर्ष पहले कार कितने में खरीदी गई थी। देखो, पहले का मान पूछ लिया, वही पहले या पूर्व शब्द आ जाए तो वही अपन इसको क्या ना मान ले, पहले उसका मान कितना रहा होगा, x रहा होगा। उसमें पहले कितनी गिरावट आई, 10% की, तो क्या लिख देंगे, 90/10, यानी 100 का 10%, यानी 90/100। फिर गिरावट आई 20% की, तो 80/100 लिख देंगे। फिर आई 30% की, तो 70/100। और इन सबको जब सोल्व करेंगे तो वर्तमान मूल्य आ जाएगा 50,400, ठीक है। जब इसको सोल्व करेंगे तो x का मान निकल के आएगा, तो 50,400 इंटू ये तीनों 100 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इस 100 के बटा में 90, इस 100 के बटा में 80 और इस 100 के बटा में 70। इनको ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और अगर इस जीरो से काटे तो ये, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको सोल्व करके लिख दूँ, तो ये आ जाएगा 1 लाख रुपए, ठीक है। कितना हुआ, 1 लाख, ठीक है। तो कितने जीरो हो गए, 5 ही, ठीक है। तो इस प्रकार यानी उस कार का मूल्य जो 3 वर्ष पहले क्या रहा था, 1 लाख रुपए, जो उस प्रकार उसके मूल्य में गिरावट आई 10%, 20%, 30% की, तो उसका जो 3 वर्ष मतलब पहले वो खरीदी गई थी, वो 1 लाख में खरीदी गई थी, और वर्तमान मूल्य उसका क्या रह गया, ओनली 50,400 रुपये रह गए। इस प्रकार ये कंप्लीट होगा। तो कमी वाला जो पहले मान पूछ ले तो इस प्रकार कर लेंगे, बाद में मान पूछे तो इधर वाली वैल्यू निकालने के लिए इधर वाला मान रख देंगे, और अपना आप ये हो जाएगा, ठीक है। इससे मैं नेक्स्ट टाइप का सवाल करते हैं। ये पहले का था, पहले वाला पूछा, तो ये भी हो गया कंप्लीट।
देखो कैलकुलेशन वहाँ पे थोड़ी सीधी हो सकती है, यहाँ तो अपन सवाल सीख रहे हैं तो इस प्रकार कैलकुलेशन मिल सकती है। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं कि एक लैपटॉप 3 साल पहले खरीदा 3 साल पहले खरीदा गया। प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% ह्रास होता है, 10% की कमी होती है या ह्रास होता है, जिससे लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,561 रुपए हो जाता है। तो बताओ 3 वर्ष पहले लैपटॉप का मूल्य क्या था। ठीक है, 3 वर्ष पहले लैपटॉप का मूल्य क्या था। देखो फिर पहले पूछा है, पहले शब्द यानी पूर्व का मान पूछा है, वही एक्स मान लेंगे। अब देखो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दी। 3 साल पहले खरीदा गया, प्रतिवर्ष इसके मूल्य में 10% की, यानी हर वर्ष कितने की कमी हो रही है, 10%। अलग अलग मूल्य ना देखे, एक ही कमी हो रही है, 10% की कमी हो रही है। हर साल 10% की कमी होती है, जिससे लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 6,000 इतना रह जाता है, 6,561 रुपए ही रह जाता है। तो बताओ 3 वर्ष पहले क्या मूल्य रहा होगा। तो पहले एक्स रहा होगा, 10% की कमी हुई यानी 90 कमी हुई है तो 90/100। 3 साल तक हुई है तो 90/100 और 90/100 अपन इस प्रकार कर लेंगे। और जो वर्तमान मूल्य रहा है वो 6,561 रुपए रहा है। यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो 6,561 रुपए 300 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, इस 100 के बटा में 90, मतलब 300 के बटा में 90, यहाँ पे भी 90। ठीक है, इसको जब अपन सोल्व करेंगे, मैं सोल्व करके लिख दूँ इसको, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9,000 रुपये। यानी 3 साल पहले उस लैपटॉप का मूल्य क्या था, 9,000 रुपये था। और 3 साल उसमें 10% की कमी आई तो वो कितना रह गया था, उसका मूल्य 6,561। यानी पहले का मूल्य क्या रहा होगा उसका, 9,000 रुपये। ठीक है, तो इस टाइप के अपन ने कमी वृद्धि वाले किए समय के साथ 3 साल पहले, 2 वर्ष पहले, बाद में कमी हुई, वृद्धि, इस टाइप के सवाल किए। एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ जनसंख्या में कमी और वृद्धि वाला, जिसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। और जो कल की क्लास होगी उस क्लास में अपन ये मतलब बाद वाली वैल्यू पहले वाली वैल्यू दी जाएगी, बस अपन को पूछा जाएगा कितने समय में ये परिवर्तन हुआ। तो कल समय से संबंधित जो भी क्वेश्चन होगा उसको करेंगे। आज आपके लिए एक सवाल दे रहा हूँ, करना है इसको और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। क्या है देखना, लिखना। अच्छा सवाल है। आप कर सकते हैं इसको, किसी गांव की जनसंख्या 50,000 है, किसी गांव की जनसंख्या 50,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 5% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष जनसंख्या में 5% की क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष कोरोना महामारी दूसरे वर्ष कोरोना महामारी के कारण
कारण 10% की कमी होती है, 10% की कमी होती है तथा तीसरे वर्ष पुनः जनसंख्या 4% की वृद्धि होती है। जनसंख्या में कितनी वृद्धि होती है? 4% की वृद्धि होती है। तो बताओ 3 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या, 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखो क्या है, नॉर्मल वही पहले जो अपन सीख रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं पढ़ दूं एक बार क्वेश्चन। किसी गांव की जनसंख्या 50,000 है। पहले वर्ष में जनसंख्या 5% पहला वर्ष था, उसमें 5% की क्या हुई? वृद्धि। दूसरे वर्ष कोरोना महामारी के कारण क्या हुई? 10% की जनसंख्या में क्या हुई? कमी होती है। तथा तीसरे वर्ष पुनः जनसंख्या में क्या हुई? 4% की वृद्धि होती है। पहले कम वृद्धि हुई 5% की, फिर वापस 10% कमी हुई, फिर वापस 4% की वृद्धि होती है। तो बताओ 3 वर्ष बाद, इन तीनों वर्ष बाद अपन फिर देखें तो जनसंख्या कितनी रही होगी? ये आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। जो कल की क्लास होगी उनमें इसी टाइप की कमी वृद्धि के दोनों मान दिए होंगे, पहले का और बाद का दोनों मान दिया होगा, परंतु वो मान कितने समय में हुआ है ये अपन निकालना सीखेंगे। समय वाले जो भी क्वेश्चन होंगे उनको नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।